नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जुर्म का पताल लोक में। बात सबसे पहले प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में मामूली से विवाद में 2 लोगों की हत्या हो गई। घटना हथिगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव की है, जहां बाप बेटे की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव के 3 दबंग ट्रैक्टर पर धान लाद कर ले जा रहे थे। रास्ते में बिजली का तार उनके ट्रैक्टर में फंस गया और बस इसी बात को लेकर उनका किसान राजेंद्र बहादुर सिंह और उसके बेटे से विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद में बाप बेटे को गोली मार दी गई। पुलिस ने बंदूक को जब्त करने के साथ एक आरोपी को हिरासत में लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के निकलने को लेकर विवाद 2 परिवारों में हुआ। दोनों का घर आमने सामने है और इसी विवाद में एक पक्ष हमलावर हो गया। एक अभियुक्त को पुलिस के द्वारा अभी हिरासत में लिया गया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि घटना इस प्रकार से हुई। इसके साथ साथ जो असला इस घटना में इस्तेमाल हुआ था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसका मुआयना जो फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा किया जा रहा है और डिटेल्ड विवेचना सीओ कुंडा के नेतृत्व में SHO हथिगवा और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी। और चलिए अब हम आपको अलीगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां छोटी सी बात पर पतंगड़ बन गया और देखते ही देखते मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में बड़े विवाद की जड़ बन गई। तस्वीरें आपको हम जो दिखाएंगे उनमें आप देखिएगा कि 2 पक्षों के बीच फायरिंग होती है और पथराव भी चलता है। ये देखिए आप तस्वीरें, आपसी विवाद की तस्वीरें हैं। ये अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र के नगला जगत से सामने आई हैं। आप देखिए कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस विवाद में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और जांच की जा रही है। फिरोजाबाद के जसराना इलाके में 2 युवकों की दबंगई की वारदात सामने आई है। दोनों युवकों पर एक कैंटीन संचालक को धमकाने का आरोप है। दरअसल शाम के वक्त ये दोनों पहुंचे और पुरानी रंजिश के चलते कैंटीन संचालक को धमकाने लगे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और जमकर पीटा। हालांकि एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। इधर आगरा में एक पटरी दुकानदार को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सड़क किनारे मिट्टी के दिए बेचने वाले शख्स को एक दूसरे दुकानदार ने बेरहमी से पीटा। मामला शाहगंज की रुई मंडी का बताया जा रहा है। वहीं आरोपी ने वारदात के बाद खुद को पीड़ित बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में एक प्लॉट को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई और इस पूरी मारपीट की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला सिविल लाइंस इलाके के ज्वाला नगर कॉलोनी का है। जबरन जेसीबी चलाने का विरोध करने पर एक बीजेपी नेता को भी पीटा गया। आरोप शख्स के पड़ोसी पर ही लगा है। तो इस सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्लॉट को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। प्लॉट को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और ये पूरी मारपीट की तस्वीरें वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहां पर 2 पक्ष जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके में एक शख्स के घर में घुसकर दबंगों ने जमकर मारपीट की। पूरा मामला मुगलों वाली मस्जिद इलाके का है। मारपीट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी है और किसी मामूली बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंग पीड़ित परिवार के घर में घुसे और हमला कर दिया। वहीं पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। मारपीट जो है यहाँ पे मेरे घर वालों पे चढ़ाई करी है अली ने और अली ने आके
कल धमकी दी थी फोन पे। आपके यहाँ कैमरे लग रहे हैं? हाँ कैमरे लग रहे हैं, रिकॉर्डिंग हमारे में सारी है। आपने किसके नाम से तैयारी दी है? मैंने अली के नाम से दिया और इस लड़के को फरमान पे नाम जानते उनके सबके? पथराव की सूचना पर पुलिस आई यहाँ पे मौके पे? आई थी। पथराव की सूचना का पुलिस आई थी। हाँ सूचना आई पुलिस आई थी। पथराव हुआ था यहाँ पर। कोई पथराव भी हुआ है यहाँ पे क्या? पथराव तो नहीं हुआ है। मेरठ में एक अफगानी महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने अपने दोस्तों पर ही चलती कार में मारपीट के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि महिला की पिटाई करने के बाद वो उसे सिवाय टोल प्लाजा के पास छोड़कर फरार हो गए। महिला दिल्ली के आश्रम इलाके में रहती है और पुलिस को नशे की हालत में मिली थी। दरअसल महिला अपने दोस्तों के साथ 2 दिन पहले दिल्ली से ऋषिकेश घूमने गई थी। वापस आते वक्त कार में शराब के नशे में झगड़ा हुआ और फिर ये मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और केस दिल्ली की निजामुद्दीन पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया है। जेल में नहीं डालना जेल में नहीं डालना नहीं वो हमारा मारूंगे कुछ चलेंगे। अभी फिर दोबारा से मारेंगे तो उधर मैं तुम्हारा बोलते हैं कि उधर कॉल करो वो गेट आगे गेट कि वो साइड करेगा। बुलंदशहर में कुछ दबंगों ने एक महिला और बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग महिला और बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटते दिख रहे हैं। मामला खुर्जा का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरनगर में रेत खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। पूरा मामला रतनपुरी इलाके के सढेरी गंगा नगर का है। दरअसल रेत खनन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई। वारदात के दौरान फावड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी हुए हैं। बुलंदशहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर मूर्ति खंडित की और पुजारी की झोपड़ी में आग लगा दी। वारदात शिकारपुर के शिव मंदिर की है। पुजारी की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुजारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर में घुसकर संत रविदास की मूर्ति खंडित कर दी और पुजारी की झोपड़ी में आग लगा दी। वहीं पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही पुजारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसी शख्स को इस प्रकरण में फंसाने की बात कर रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामपुर में बीजेपी के आईटी सेल के जिला संयोजक और उनके पिता की पिटाई मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि प्लॉट को लेकर हुए विवाद में पूर्व सपा नेता प्रतीक सक्सेना ने बीजेपी आईटी सेल के जिला संयोजक पीयूष सक्सेना और उसके पिता को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद है और मामला कोर्ट में है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। मैं आज 3 बजे लौट करके आया तो शोर शराबा सुन के जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा मेरी मदर फादर को ये प्रतीक आशीष सक्सेना, जो कि सरकारी कर्मचारी भी है, डीएम ऑफिस में ही है, वो डंडों से मारे थे और साथ में 2-3-4 लोग और भी थे, गुंडई प्रवृत्ति के। तो मैंने तुरंत जा करके माँ बाप को बचाने गया मैं, तो तुरंत और भी लोगों इन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। सर ये ज्वालानगर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, सर क्या है पूरा प्रकरण? ये जमीन है जिसमें 2 पक्षों के बीच विवाद है। कल प्रतीक पक्ष ने उसको जेसीबी से हटा करके वो फर्श वगैरह तोड़ दिया, जिससे दोनों पक्षों में आपस में हाथापाई भी हुई है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है। जमीन तीसरे की है, दोनों पक्ष उस पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। इस नाते पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, रेवेन्यू विभाग से भी जाँच कराई जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक ट्रांसपोर्टर के बेटे के दिन दहाड़े अपहरण की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना शास्त्री नगर में सेक्टर 12 की है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी आसिफ का बेटा लापता है और परिजनों को बेटे आरिफ के ही फोन से फिरौती का मैसेज आया है। परिजनों को बेटे के कमरे से एक नोट भी मिला है, जिसमें फिरौती की बात लिखी है। दरअसल पति पत्नी गाँव गए हुए थे। घर में सिर्फ बेटा और बेटी थे। बेटी ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ा रही थी। बेटी के पहले मोबाइल पर मैसेज आया और फिर ड्राइंग रूम में भी नोट मिला। दोनों में
फिरौती की अलग अलग रकम लिखी है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा मोबाइल था लड़की के पास, तो उस पर कुछ ऐसे लिखा आया कि लड़का चाहिए, तो 50 मतलब खोका कुछ ऐसे लिखा उस पर। और फिर एक पर्चा यहाँ पे लड़की ने फिर नीचे आके देखा तो एक यहाँ पे पर्चा मिला उस लड़की को पड़ा। यहाँ आसपास पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर जब से ये पुलिस कार्रवाई चल रही है। जो इनके ड्राइंग रूम के अंदर फुटरेस्ट पर एक कागज़ पड़ा मिला था, वह कागज़ इनकी बेटी के ही एक नोट से पन्ना फटा हुआ है, उसी पर लिखा हुआ है। और जो मैसेज आया है, जो लड़का मिसिंग है उसी के मोबाइल नंबर से मैसेज आया है। दोनों में जो रकम का उल्लेख किया गया है, जैसा आप बता रहे हैं, वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसके बहुत सारे पहलू को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग छानबीन कर रहे हैं। महोबा कांड में आरोपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाटीदार की गिरफ्तारी पर रोक की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल मणिलाल पाटीदार ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। महोबा में कप्तान रहने के दौरान मणिलाल पाटीदार पर व्यापारी को खुदकुशी के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन्होंने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें अपने एफआईआर को क्वैश करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको स्वीकार करते हुए और इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। इनकी तरफ से पेयर की गई कि इनको जो है एंटीसिपेटरी बेल में जाने की अनुमति दे दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि ये एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं, इनको इस बात की लिबर्टी दी जा सकती है, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया। फर्रुखाबाद में सपा के जिला अध्यक्ष को नदीम फारूकी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट में वकील और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। सीजेएम कोर्ट ने सपा के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी की याचिका खारिज कर दी। सपा के जिला अध्यक्ष नदीम समेत 9 के खिलाफ शमशाबाद थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। नदीम पर 9 साथियों के साथ मिलकर एक महिला की हत्या की कोशिश, मारपीट समेत कई संगीन आरोप हैं। कल रात को गिरफ्तारी के बाद पुलिस की रिपोर्ट ने डीएम ने नदीम फारूकी के 2 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। नदीम फारूकी जो कि समाजवादी पार्टी के जिला फर्रुखाबाद के अध्यक्ष भी हैं, ये इनका एक वीडियो कल वायरल हुआ था जिसमें एक मोटरसाइकिल पर पीछे नंगी रिवॉल्वर लेकर के जाते हुए इन्हें देखा गया। उसके आधार पर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की दृष्टि से उस वायरल वीडियो पर भी अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने नकली नोटों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 6,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में नकली नोट सप्लाई करता था। 50,000 असली नोट के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक राजेंद्र गौतम प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उसकी पत्नी ग्राम प्रधान भी है। पुलिस को आशंका है कि नकली नोटों को आगामी पंचायत चुनाव में भी खपाने की तैयारी थी। इनिशियल जानकारी ये मिली है कि ये प्रतापगढ़ और कुछ अन्य क्षेत्रों से नोटों की सप्लाई चेन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो वहाँ से नोटों को उठाते थे और इसको स्थानीय स्तर पर इसका उपभोग करने की कोशिश करते थे। निश्चित रूप से ये जो नकली नोटों का गिरोह है, ये एक बहुत बड़ी चेन होती है जिसमें बनाने वाले और सप्लाई करने वाले और अंतिम रूप से कंजप्शन करने वाले 3 स्टेजेस होते हैं। तो ये सप्लाई चेन को हमने पकड़ा है। इस पर कड़ी दर कड़ी हम इसकी निगरानी करके, जाँच करके हम इसके मूल स्रोत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मेरठ पुलिस ने एक शख्स को 1,97,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी गाजियाबाद में नकली नोट छापता है, जिसके बाद गिरोह के सदस्य इन नोटों को बाजार में चलाते हैं। आरोपी के पास से नकली करेंसी के अलावा नोट छापने के लिए प्रिंटर, कागज और बाकी सामान बरामद किया है। इसी गिरोह के 3 सदस्यों को जून 2020 में खरखौदा पुलिस ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि अभी भी पुलिस गिरोह के कई और सदस्यों की तलाश कर रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी टीपी नगर थाने में की गई। इसके पास से 1,97,000 फेक करेंसी और 50,000 असली मुद्रा बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम सुनील है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसका सहयोगी श्रीकांत जो फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
हापुड़ में एक छात्र पर चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है। मंदिर जा रही छात्रा पर चाकू से हमला करने के बाद आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला रेलवे रोड इलाके का है। वहीं अभी तक वारदात की वजह का पता नहीं चल सका है। एक अज्ञात हमलावर द्वारा चाकू से हमला किया गया था, जिसमें उस महिला को मामूली सी चोट आई है और अस्पताल में ट्रीटमेंट करा के उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके परिजनों की तरफ से अज्ञात में तहरीर दी गई है, जिसके अनुसार जो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करी जा रही है और साथ ही हमलावर को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया और जल्द ही जो है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हापुड़ के पिलखवा में एक शख्स पर फायरिंग की गई। पैसे के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। गोली लगने से जख्मी युवक की हालत गंभीर है और उसे गाजियाबाद रेफर किया गया है। वहीं पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस घटना के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। इसमें आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जांच में पैसे के लेन देन का विवाद सामने आया है। इसके अलावा और भी जो इसमें तथ्य जांच में सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के पचोखड़ा इलाके में एक गांव में अपने खेत से लौट रही महिला के ऊपर एसिड से हमला किया गया। दरअसल आरोप है कि महिला से कुछ लोगों ने रास्ते में छेड़छाड़ की। महिला ने विरोध किया तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया। महिला को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। वहीं महिला 30% तक झुलस चुकी है। पुलिस ने हमले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जो इसके पेट व पीठ के ऊपर पड़ा है, करीब 23% बर्न बताया गया है। महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का जो कहना है उसके आधार पर तहरीर प्राप्त की गई और उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिन 2 लोगों को इन्होंने एलिगेशन लगाया वो उनको हमने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।